100 बंदों का कातल। वो आपने हदीस सुनी भी है, मशहूर वाक़या, सब उलमा से 99 कत्ल किए, मैं आलम के पास चला गया, अल्लाह के बंदे गुनाह तो बहुत किए। कितने किए हैं? 1 2 नहीं 99 कत्ल कर चुका। बड़ा बदबख्त और जालिम इंसान है। अब अल्लाह से रुजू करना चाहता है। हाँ, अब मैं पूछने आया हूं कि अल्लाह माफ करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। तेरे जैसे बदबख्त को अगर नहीं करेगा तो चल मैं 100 की गिनती पूरी करता हूं, तू भी चल। उसको भी मार दिया। अंदाजा करें वो कैसा शकीउल कलब इंसान था। आलम दीन का भी खून ले गया। फिर दिल में नदामत। मैं ये कह रहा हूं, ये इंसान की फितरत और तबीयत में है। इतना सख्त जालिम और जाबर आदमी है, उसकी तबीयत में भी ये ख्याल पैदा हो रहा है। फिर एक सोचा यही क्या कर बैठा हूं, पहले 99 थे, एक आलम दीन का भी खून सर पे ले लिया। फिर पूछने, उन्होंने कहा हाँ फलां जगह एक आलम है, उससे पूछ। उस आलम के पास गया, उस आलम से पूछा। आलम ने कहा मेरी नजर में कोई दीन की ऐसा कुलिया नहीं गुजरा जो मैं तुझे कह दूं कि अल्लाह तेरी तौबा कबूल नहीं करेगा। मेरा इल्म ये कहता है कि अल्लाह ताला हर बंदे की तौबा को कबूल करते हैं, लेकिन तेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। तुझे मैं मशवरा देता हूं, तू नेककारों की बस्ती में बाकी जिंदगी बसर कर। मुझे उम्मीद है तेरा रब तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। वो अभी चंद कदम उठाता है, रूह कब्ज हो जाती है। ये सारा वाक्य आपने सुना, मुख्तसर इसलिए रख रहा हूं, वरना यह हदीस भी तफसीली। नेकी के फरिश्ते आ गए, बुराई के फरिश्ते आ गए। बुराई के फरिश्तों ने नेकियों के फरिश्तों को उतरते हुए देखा तो झगड़ने लगे, ये तुम्हारा क्या काम है यहां पे? कहा दिल में नेकी का ख्याल पैदा हो चुका था। सुभान अल्लाह, दिल में नेकी का ख्याल पैदा हो चुका था। कैसे पता है? नेकोकारों की बस्ती की तरफ कदम उठा रहा था। कैसे पता है? आलम से बात की है कि बकिया जिंदगी नेकोकारों में गुजारूंगा। बुराई के फरिश्ते हैरान शशदर हैं। ये सारी जिंदगी हमारी ड्यूटी लगी है ऐसे लोगों के रूहों को कब्ज करना और जहन्नुम की तरफ लेके जाना। सारी जिंदगी कत्ल कताल में रहा, बुराइयों में मशगूल रहा। आज तुम इसकी रूह को नेकियों के फरिश्ते लेने आ गए हो। ये हमारा बंदा है। नेकियों के फरिश्ते कहने लगे हमारा बंदा है, हम लेके जाएंगे। झगड़ा हो रहा है फरिश्तों में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा। दोनों के जहन में यह बात डाली कि किसी को फैसल मुकर्रर किया जाए। उस इंसान को जो फरिश्ता ही था इंसानी शक्ल में, उसको फैसल मुकर्रर कर लिया। आप फैसला कीजिए। ये झगड़ा हो गया। उसने दोनों का मुकदमा सुना। भेजा किसने था? सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तो भेजा था। मुकदमा सुना और कहने लगा मैंने दोनों की बातों का एनालिसिस किया है। नेकोकारों की बस्ती की तरफ चल पड़ा है, नेकी का ख्याल आ गया है। बस्ती की पमाइश करो। अगर नेकेकारों की बस्ती से फासला कम है तो नेकी के फरिश्ते ले जाएं, और अभी जहां से निकला है अगर बुरे लोगों की बस्ती से फासला कम है तो बुराई के लोग ले जाएं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ये फैसला जब हो गया तो अभी तो बुरे लोगों की बस्ती से निकला था चंद कदम। सुभान अल्लाह, हदीस के अल्फाज इस 100 बंदों के कातल के बारे में, इस जैसे गुनाहगार के बारे में जो हैं, अल्लाह की कसम जब बंदा पढ़ता है तो उम्मीद के ऐसे दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह की रहमत के ऊपर इंसान को ऐसा यकीन आ जाता है और अल्लाह से वो मोहब्बत इंसान अपने दिल में फील करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को हुक्म दिया, अब फैसला तो हो चुका जो मैंने अपने फरिश्ते के जरिए कर दिया। ऐ जमीन नेकोकारों की बस्ती की तरफ से सुकड़ जा, ताकि मेरा बंदा नेकोकारों के अंदर दाखिल हो जाए और नेकी के फरिश्ते इसको ले जाए। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।